हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। आज शुरू करते हैं क्लास 12th का चैप्टर 2 जो कि है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं 6 के 6 उनकी डोमेन और रेंज अच्छे से पता होना चाहिए। ये आप टेबल देखिए, साइन इन्वर्स का जो डोमेन है -1 to 1 ये क्लोज्ड ब्रैकेट है और रेंज है -π/2 π/2। रेंज हमने अच्छे से याद रखना है क्योंकि इस पूरी एक्सरसाइज में हमने रेंज निकालनी है कि भाई साइन इन्वर्स की रेंज क्या है। और इस प्रकार कोस इन्वर्स की जो डोमेन है -1 to 1 और रेंज है 0 to π। कोसिकेंट इन्वर्स की रेंज है रियल नंबर में से ये ओपन इंटरवल -1 to 1 इसको घटा दो, ये डोमेन है। और हमारा जो मेन कंसंट्रेशन है वह रेंज देखिए, ये है -π/2 to π/2। साइन इन्वर्स एक्स वाली देखो और ये देखो, बस इसमें क्या है कि 0, क्योंकि 0 पे कोसिकेंट इन्वर्स अनडिफाइंड हो जाता है। उसके बाद सीकेंट इन्वर्स डोमेन वही है जो कोसिकेंट इन्वर्स एक्स का था और जो रेंज है वो है -0 to π जैसे कोस इन्वर्स की थी, और -π/2 क्योंकि π/2 पे ये अनडिफाइंड हो जाता है। अच्छा, टेन इन्वर्स की जो डोमेन है वो R है और रेंज है ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। और जो लास्ट है कोट इन्वर्स एक्स या कोट इन्वर्स बोल लीजिए, उसकी डोमेन है R और जो रेंज है 0 to π। तो इसमें आप देखिए साइन इन्वर्स की जो रेंज है वो -90 से 90 है और उसका जस्ट अपोजिट क्या होता है कोस इन्वर्स, उसकी भी -90 to 90 एक्सेप्ट 0 पे अनडिफाइंड हो जाता है। तो साइन इन्वर्स को और कोसिकेंट इन्वर्स को ऐसे याद रखेंगे कि दोनों की क्या है -π/2 π/2, लेकिन कोसिकेंट इन्वर्स की क्या है कि 0 को छोड़ के -0। और कोस इन्वर्स की देखिए 0 to π है रेंज, और कोस इन्वर्स का जो इन्वर्स होता है वो होता है सीकेंट इन्वर्स, उसकी भी 0 to π एक्सेप्ट यानी किसको छोड़ के -π/2 को छोड़ के। और उसके बाद टेन इन्वर्स की जो रेंज है वो ओपन इंटरवल है 90 to -92 +90, यानी 90 क्या होता है π/2 -π/2 to +π/2। और कोट इन्वर्स की जो रेंज है वो क्या है ओपन इंटरवल 0 to π। बच्चों उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना क्योंकि सारे जो एक्सरसाइज 2.1 है इसके सम इसी पे बेस्ड हैं। सबकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है जो इस रेंज में लाई करनी चाहिए। सभी की जो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इन सब की, तो ये आप सब ने अच्छे से देख लिया होगा। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। अच्छा, पहले मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूं, 10th क्लास में आप सब ने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अच्छे से की होगी। अगर नहीं की है तो एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं। 0, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसको हम, ये तो डिग्रीज में, अगर रेडियंस में लिखें इसको तो इसको 0 तो 0 ही रहेगा। इसको लिखते हैं 5/6। 0 और 30 डिग्री कह लो या 5/6 कह लो, एक ही बात है। ये है π/4, ये है π/3 और ये है π/2। ठीक है, तो जो साइन की वैल्यूज़ हैं, साइन 0 पे 0 होता है, 30 पे आपको पता है कि इसकी वैल्यू 1/2 है, 45 पे 1/√2, 60 पे 3/2 और 90 पे 1। कोस इसका जस्ट अगर हम पीछे से लिखना शुरू कर दें 90 से, cos 0 1 होता है, 30 पे √3/2 होता है, 45 पे अगेन सेम आ गया, 60 पे क्या होता है 1/2 और 90 पे 0। अच्छा, साइन अपॉन कोस क्या होता है tan, तो tan की वैल्यू निकाल देंगे तो 0/1 0 ही हो गया। और 30 पे इसकी वैल्यू होती है 1/√3, 45 पे 1 होती है, इस पे √3 होती है और इस पे क्या होती है
अनडिफाइंड, इन्फिनिटी भी यूज़ कर सकते हैं और अनडिफाइंड। अब साइन का जो इन्वर्स होता है वो होता है कोसिकेंट। कोसिकेंट की वैल्यू क्या आएंगी, 1/0 क्या है, अनडिफाइंड या इन्फिनिटी, ऐसा वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 2 और ये 45 पे √2। हम जस्ट उल्टा कर रहे हैं, 1 लिख दो इनको, वैल्यूज़ आ जाएंगी 2/√3 और 1 का अब इन्वर्स करो तो 1 ही आएगा। तो ये था कोसिकेंट। उसके बाद है सीकेंट। सीकेंट कोस का अपोजिट होता है, यानी कोस का 1 होता है, इन्वर्स होता है, 1 का 1 ही आएगा। इसका आएगा 2/√3, इसका फिर √2 आएगा और जी 60 डिग्री पे आएगा ये 2 और 90 पे क्या आएगा, 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी या कई बुक्स में अनडिफाइंड लिख देते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारा लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो है कॉट। ये सब आपने 10th में टेबल अच्छे से की हुई है, इन वैल्यूज़ का यहाँ पे यूज़ होना है, तो इसलिए मैं आपको एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। अच्छा जी, कोट 0 पे 10 का उल्टा कर दो बस, 10 0 पे 0 है तो कोट 0 क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इसको आप अनडिफाइंड भी कह सकते हो। अच्छा जी, और 30 पे क्या हो जाएगा, 10 30 क्या था, √3, 1/√3 था तो ये हो जाएगा √3। 45 पे 1 का 1 ही रहेगा और 60 पे हो जाएगा 1/√3 और ये अनडिफाइंड था तो 1/∞ होता है 0। तो ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उनकी वैल्यू 0 डिग्री पे 30, जिसको कि π/6 बोलते हैं, 30 डिग्री पे, 45 पे, 60 पे और 90 डिग्री पे। इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। और अब चलते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज बिल्कुल सिंपल है, छोटे छोटे सम हैं, एक 2 लाइन के। तो पहला सम है जो एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज 2.1 पहला सम है साइन इनवर्स -1/2। देखिए हर एक सम में ना प्रोसीजर हमारा एक जैसा है बिल्कुल। जो भी वैल्यू दी होगी फंक्शन की, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, हम उसको x या y मान लेंगे। मान लो मैंने इसको x मान लिया, तो यहाँ से ये 1/2 इधर आ गया, ये उधर जाके साइन इनवर्स है ना, वो साइन बन गया, साइन x। यानी साइन x की वैल्यू आपको चाहिए -1/2। साइन x की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है? अच्छा, एक चीज़ बच्चों का बता दूं यहाँ पे शुरुआत में ही, जो हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है 0 डिग्री होता है, ये π/2 होता है और ये पाई होता है जिसको 180 बोलते हैं, ये 270 को 3π/2 बोलते हैं और ये 0/2π ये वाला। तो 0 to 90 तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, जिसकी मर्जी वैल्यू हो, साइन, कोस, टैन, कोसिकेंट, सिकेंट और कॉट, सबकी वैल्यू पॉजिटिव होती है 0 to 90। अच्छा, π/2 to π साइन पॉजिटिव होता है और उसका जो अपोजिट होता है कोसिकेंट, ये होते हैं पॉजिटिव, बाकी सारे होते हैं नेगेटिव। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, आपको पता है। ये सेकंड क्वाड्रेंट है बेटा। ये थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, टैन, और टैन का इन्वर्स होता है कॉट। ये 2 लोग पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। फोर्थ में कौन बचा, कोस, और कोस का अपोजिट है सिकेंट, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। तो ये हमने वैल्यूज़ कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन सा कहाँ पे पॉजिटिव होता है ये ध्यान रखना है। इसके लिए ना आमतौर पे हम लाइन कई बार यूज़ कर लेते हैं याद करने के लिए, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। क्या मतलब हुआ, ऐड का ए उठा लिया यानी ऑल, यानी पहले क्वाड्रेंट में तो सारे, सेकंड में शुगर का एस उठा लिया, एस का मतलब यहाँ पे साइन है तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है। टू का टी उठा लिया, थर्ड क्वाड्रेंट में टी से 10 भी बनता है ना, तो 10 पॉजिटिव। और कॉफ़ी का को उठा लिया, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव है, थर्ड में ये पॉजिटिव था, सेकंड में ये पॉजिटिव था। ठीक है,
तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। तो दोबारा क्वेश्चन पे लौटते हैं कि भाई साइन एक्स की वैल्यू -1/2 कहाँ पे होती है। साइन जो नेगेटिव होता है वो होता है या तो थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन हमने रेंज देखनी है क्योंकि हमने इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, वो कहाँ पे लाई करती है। तो साइन एक्स बराबर है -1/2। ये होता है जब साइन की वैल्यू 1/2 किस पे होता है, ये होता है 30 पे, और 30 पे लिखते हैं -π/6 -π/6, क्योंकि हमने जो साइन की जो रेंज होती है, साइन की जो रेंज है साइन इनवर्स की, वो है -90 to 90। तो इससे हम बाहर नहीं जा सकते, इससे बाहर नहीं जा सकते, तो इसी के बीच में शो करना है। तो इसके बीच में π/6 पे अगर 5/6 होती पॉजिटिव होता है, -5/6 हो तो ये क्या था, नेगेटिव। तो इम्प्लाइज x की वैल्यू क्या आएगी, -π/6, जो हमने प्रिंसिपल वैल्यू निकाली थी। ये -π/6 कहीं भी हो सकता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट भी हो सकता है और फोर्थ भी, क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव है, और नेगेटिव कहाँ पे होती है, थर्ड में या फिर फोर्थ में। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालो x की, जबकि साइन इनवर्स x की वैल्यू है -1/2। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लें। और ये जो डायग्राम अभी मैंने बनाया है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला, कि भाई आपकी 0 से लेकर 2π तक जितना भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, उनकी कहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव होती है। एक बार फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ आपको, रिपीट करता हूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव हैं, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और सेकंड में साइन और उसका जो इन्वर्स होता है कोसिकेंट, ये पॉजिटिव होते हैं, यानी π/2 to π, और π to 3π/2, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, tan, और उसका जो इन्वर्स होता है कॉट, ये पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ में कोस एंड सिकेंट, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो ये था फर्स्ट सम, बिल्कुल आसान। इसी तरह से सारे सम बिल्कुल आसान है बेटा, बस हमने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो मैंने अभी इससे पहले जो टेबल बताई थी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की, कि कौन से फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन की रेंज कहाँ तक है, क्योंकि हमने जो x की या y की जो वैल्यू निकालनी है ना, उसके अकॉर्डिंग ही निकालेंगे। सेकंड जो सम है हमारा, वो है कोस इनवर्स √3/2। जैसे कि हमने बताया कि इसको x के बराबर मान लेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, इधर √3/2 रह गया, ये कोस जो इन्वर्स है ना उधर जाके कोस बन गया, कोस x, यानी कोस x की वैल्यू √3/2 कहाँ पे होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अभी बताई थी आपको, ये होती है 60 डिग्री पे। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोस x = √3/2, और ये होता है कोस कितने पे, 60 डिग्री को हम लिखते हैं, एक मिनट, कोस √3/2 तो उस पर होता है 30 डिग्री पे, ना कि 60 डिग्री पे। इस चीज़ का ध्यान रखना आप भी, क्योंकि जो साइन की वैल्यू 30 डिग्री पे 1/2 होती है और 60 पे 3/2। कोस उसका जो उल्टा है तो वो 30 होगा, और 30 को लिखेंगे π/6। तो कोस x = कोस π/6। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x = π/6। और जो किस में लाई करती है, जो उसकी रेंज है, रेंज क्या है, कोस की 0 to π। यही हमने बतानी थी कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या आई इसकी। तो प्रिंसिपल वैल्यू हम लिख देंगे यहाँ पे, प्रिंसिपल वैल्यू क्या आई, x की आ गई π/6, जो कि किस में लाई करती है, इस रेंज में। तो ये बिल्कुल सिंपल से सम देख लो आपके सामने है। और अब हम चलते हैं थर्ड पे, बिल्कुल इजी से सम है। थर्ड सम जो आपको टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है भाई, इसको अच्छे से ध्यान में रखना, कई बार गलती लग जाती है, वो लगनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट सम है कोसिकेंट इनवर्स 2। ये तो स्टेप क्या है, लेट कोसिकेंट इनवर्स 2 = x, x या y या z जो भी आपने मानना है मान लो।
तो यहाँ से 2 रह गया और ये उधर जाके क्या बन गया, कोसिकेंट एक्स। कोसिकेंट एक्स यानी कोसिकेंट एक्स की वैल्यू 2 कहाँ पे होती है, जहाँ पे साइन की वैल्यू 1/2 होती है, क्योंकि साइन का इन्वर्स ही होता है ना कोसिकेंट, और साइन की वैल्यू 1/2 30 पे होती है। इम्प्लाइज, इसको ऐसे लिख लो दोबारा से, कोसिकेंट एक्स बराबर है 2 बराबर है कोसिकेंट कहाँ पे 30, और 30 को हम क्या लिखते हैं π/6 पे होती है, क्योंकि पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो कोसिकेंट एक्स बराबर कोसिकेंट π/6, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गई π/6। जब भी मैं हर बार एक्स की वैल्यू लिखूंगा इसका मतलब क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एक्स। और क्योंकि साइन की जो कोसिकेंट का जो रेंज होता है, साइन वाला याद है ना, -π/2 to π/2, बस उसमें एक माइनस कर देंगे किसमें, कि भाई 0 पे नहीं होता, तो इसके बीच में ये, तो यानी ये वैल्यू इसके बीच में लाई करती है। हमने x की वैल्यू निकालनी थी और x की वैल्यू आ गई π/6 विच इज़ द प्रिंसिपल वैल्यू। तो उसके बाद नेक्स्ट है, बिल्कुल आसान है, आपको समझ आ रहे होंगे। फोर्थ करते हैं इसके बाद। और बेटा ये वीडियो आप बार बार देखना, ठीक है। आज से हमने ये चैप्टर वाइज वीडियो स्टार्ट कर दिया है, सेकंड चैप्टर से शुरू कर रहे हैं। नंबर 1 तो वीडियो को कम्प्लीटली देखना, चाहे 3 बार देखनी पड़ी तो 3 बार देखना। और जब वीडियो देखोगे तो उस पर नीचे ना सब्सक्राइब का बटन आता है, उसको प्रेस करना, ठीक है, ताकि जब भी हम वीडियो बनाए ना आपको डाउनलोड ना करनी पड़े, अपने आप आपके मोबाइल पे आ जाएगी, आप उसको क्लिक करके कभी भी देख सकते हैं। पूरे हम कोशिश करेंगे कि पूरे सिलेबस की ऐसी वीडियोस बनाई जाएं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। और बेटा ये चीज़ें ना अपने दोस्तों को भी व्हाट्सएप के ज़रिए फॉरवर्ड किया करो, ठीक है, ताकि उनको भी ये फ़ायदा मिले। तो चलते हैं 4th क्वेश्चन पे। 4th क्वेश्चन है भाई हमारा tan इनवर्स -√3। तो जैसा कि मैंने बता रखा है, हर बार वही सिंपल सा काम है कि मान लिया tan इनवर्स -√3 = x, तो यहाँ से -√3 क्या आ गया = tan x, यानी tan x की वैल्यू -√3 कहाँ पे आएगी। मैंने बताया था कि tan की वैल्यू या तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है या फिर 4th में। लेकिन एक चीज़ का भी ध्यान रखना है, देखो हम नेगेटिव तो लिखेंगे लेकिन हम उसको ऐसे नहीं लिख सकते कि भाई 90 प्लस समथिंग या 270 प्लस समथिंग, क्योंकि 90 प्लस समथिंग करेंगे तभी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, या 270 प्लस समथिंग करेंगे तभी 4th क्वाड्रेंट में आएगा। ये सेकंड है और 4th है, यहाँ पे ये नेगेटिव होता है tan, ठीक है। लेकिन हमने इस चीज़ का ध्यान भी रखना है कि जो रेंज है ना, रेंज क्या होती है tan इनवर्स की, जो tan इनवर्स की जो रेंज होती है वो होती है -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल, यानी इसके बीच में शो करना है। तो ये मैं आपको समझाने के लिए बीच में रेंज लिख दी है। tan x की वैल्यू क्या है, tan x की वैल्यू है -√3, और √3 कहाँ पे होती है, बस वो देख लो, उसको माइनस लगा दो। और tan की वैल्यू √3 होती है 60 पे होती है ना, तो 60 को लिखते हैं आप π/3, तो इसको लिख देंगे tan -π/3, क्योंकि हमने इसमें रेंज में रखना है -π/2 और π/2 के बीच में। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, x = -π/3 विच बिलोंग्स टू, ये शो कर दो रेंज, -π/2 to π/2। और ये x क्या आपकी लिख दो, यहाँ पे लिखना है प्रिंसिपल वैल्यू, आप निकाल रहे हो प्रिंसिपल वैल्यू, हर एक में x की आप ये शो कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल इजी, सबको समझ आ रहा होगा, बहुत इजी है भैया, बार बार वही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं 5th पे। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, नहीं तो वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी। 5th है हमारा cos इनवर्स -1/2। तो स्टेप वही है, स्टेटमेंट लिख दी, लेट
कोस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से क्या हुआ, तो -1/2 इधर रह गया, उधर ये बन गया कोस एक्स। भाई कोस एक्स की वैल्यू -1/2 कहाँ पे होती है, 1/2 देखेंगे पहले, तो माइनस तो बाद की बात है। अब 1/2 कहाँ पे होती है, देखो साइन की वैल्यू 1/2 होती है 30 पे, तो कोस की बनेगी 60 पे। तो इसको हम लिख देंगे कि भाई कोस एक्स की वैल्यू -1/2 होती है कोस 60 पे, लेकिन 60 कौन से वाला, क्योंकि वैल्यू माइनस की है ना, -π/3। अच्छा, क्योंकि कोस की जो रेंज है बेटा वो है 0 to π। कोस की रेंज क्या है, ये हम लिख सकते हैं, जो कोस इनवर्स की रेंज है ना वो है 0 to π। ये सबने याद रखना है भाई, एक बार थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है। तो 0 to π के बीच में ही लानी हमने इसकी वैल्यू। और -π/3 देखो यहाँ पे तो सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं, लेकिन कोस यहाँ पे क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो कोस को नेगेटिव शो कर सकते हैं सेकंड में। सेकंड में कैसे शो करेंगे, अगर मैं, क्योंकि यहाँ पे पाई होता है, इस पाई में से कुछ घटा दूँ, क्या घटा दूँ, π/3, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में रह जाएगा। तो इसको मैं कोस जब भी आएगा उसको लिखा जा सकता है π - π/3, दैट इज कोस 2π/3। देखो 2π/3 वैल्यू कहाँ चली गई, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में इसकी वैल्यू क्या आ गई, -1/2, जो कि क्या होती है, नेगेटिव। तो कोस एक्स की वैल्यू क्या आ गई, कोस एक्स की वैल्यू आ गई कोस 2π/3, तो एक्स की वैल्यू क्या बन गई यहाँ पे, 2π/3। और ध्यान से देखो 2π/3 किसके बीच में लाई करता है, 0 to π के बीच में। तो जो प्रिंसिपल वैल्यू आई इसमें जो एक्स की, वो क्या आई, 2π/3, 2π/3। वेरी वेरी सिंपल। और ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 5, लिखना भूल गया, 1 मिनट लिख देते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 5, अच्छे से देख लें। और अगर लगे कि देख नहीं पाए क्वेश्चन, तो आप इसको वीडियो को वहाँ पे पॉज करके वो क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, और वो है हमारा बिल्कुल सिंपल है, tan इनवर्स -1 प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। इसको वही काम, बार बार सेम स्टोरी, सिंपल सी बातें हैं। इसको x के बराबर मान लिया, इम्प्लाइज यहाँ पे -1 रह गया, ये होगा tan x। tan x की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, π/4 पे, लेकिन -1 है तो -π/4 ले देंगे। tan x इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू tan ऑफ -π/4, क्योंकि tan की भी रेंज बेटा क्या है, जो tan इनवर्स x की रेंज है ना, रेंज जो होती है tan इनवर्स x की होती है 0 -π/2 to π/2, और वो ओपन इंटरवल, यानी इसको और इसको छोड़ के बाकी हर जगह। तो -π/4 इसके बीच में लाई करता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। इम्प्लाइज इन दोनों से क्या होगी, देखो tan कैंसिल हो जाता है, tan x इज इक्वल टू tan -π/4, इम्प्लाइज x की वैल्यू आ गई -π/4, और जो कि बिलोंग करती है इस रेंज को, जो कि इसकी रेंज है -π/2 to π/2। तो x क्या आ गई, प्रिंसिपल वैल्यू जो हमने निकालनी थी, प्रिंसिपल वैल्यू, बार बार वही चीज़ लिख रहे भाई, प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल आसान सा सवाल, tan इनवर्स -1 का। इसके बाद नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, इसको रब कर देते हैं। 7th है आपका सीकेंट इनवर्स, यह है सीकेंट इनवर्स 2/√3। तो पहला वही स्टेप है, लेट सीकेंट इनवर्स 2/√3 को हमने मान लिया x के बराबर, तो यहाँ से 2/√3 रह गया, 2/√3, और ये आ गया सीकेंट इनवर्स, सीकेंट इनवर्स उधर जाएगा तो सीकेंट बन जाएगा। सीकेंट की वैल्यू 2/3 कहाँ पे होती है, सिंपल सा, यानी सीकेंट x बराबर है 2/√3, और सीकेंट की वैल्यू 2/√3 वहाँ पे होती है जहाँ पे tan की वैल्यू √3/2 होती है, और वो होती है 60 पे, और 60 को लिखते हैं π/3, यानी सीकेंट π/3
3, तो पहले और तीसरे से, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 5/3, और ये जो रेंज है उसको बिलोंग करता है। ये हमने शो करना है, क्योंकि सेकेंड की रेंज क्या होती है, सेकेंड की रेंज होती है 0 to पाई। कोस का इन्वर्स देख लो, कोस की होती है 0 to पाई, और उसमें से क्या घटा दो, π/2 पे वो, क्योंकि सेकेंड क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो ये हमारा क्या आ गया, प्रिंसिपल वैल्यू जो निकालनी थी हमने, प्रिंसिपल वैल्यू ये आ गई x इज इक्वल टू √3/2 और 2/√3 सॉरी, और ये क्या है, x इज इक्वल टू π/3 इसकी वैल्यू होती है। तो अब चलते हैं, 1 मिनट, 30 को 5/3 नहीं भाई, फिर कई बार ना छोटी छोटी हो जाता है, स्लिप हो जाता है। हम कह रहे थे 30 लिख गए 60, 30 तो 5/6 होता है, तो ये क्या होगी 5/6, और 5/6 लाई करता है 0 to पाई। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 नंबर डालो इसको, क्वेश्चन नंबर 7। इसको बच्चों अच्छे से देख लो। वैसे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि बार बार वही काम कर रहे हैं हम, बस हमें वैल्यूज सबकी आनी चाहिए, और ये देखना कि नेगेटिव है तो कहाँ पे आएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, और ये फिर अगेन वेरी वेरी सिंपल, कोट इनवर्स की वैल्यू है √3, ये निकालना है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस इनवर्स फंक्शन। तो सबसे पहला स्टेप वही होता है कि भाई जो भी इनवर्स फंक्शन दे रखा है ना, उसको x के बराबर मान लो, और जी यहाँ से आ गई √3 रह गया, इधर ये बन गया कोट x। सिंपल है, आपको पता ही है कोट x की वैल्यू √3 कहाँ पे होती है, जहाँ पे tan x की वैल्यू 1/√3 होती है, और tan x की वैल्यू 1/√3 होती है 30 पे। तो इसको मैं 30 को क्या लिखूंगा, पिछली बार की तरह गलती नहीं करनी, π/6। कोट x बराबर है √3 बराबर कोट π/6, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, π/6, और ये उसके रेंज में लाई करता है, क्योंकि कोट का रेंज क्या होता है, ओपन इंटरवल 0 to पाई, 0 to पाई, ये उसके बीच में लाई कर ही रहा है। तो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई, π/6 प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल इजी। बच्चों समझ गए। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर जो 9 है आपका, वो है कोस इनवर्स -1/√2। ठीक है, पहला स्टेप क्या होता है हमारा, मान लो इसको x या y कुछ भी मान लो, ये हो गया आपका, चलो x मान लिया, तो यहाँ से -1/√2 किसके बराबर हो गया, कोस x। यानी ये कह रहा है कि कोस x की वैल्यू बताओ -1/2 कहाँ पे है। पहले तो हमें बताना चाहिए कि कोस x की वैल्यू 1/2 कहाँ पे है, और 1/2 होता है 45 पे, तो इसको लिख देंगे -45, यानी कोस की वैल्यू -45 पे। और मैंने एक बात बताई थी, जब भी कोस आएगा या फिर सेकेंड आएगा, कोस जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, और सेकंड में इसको बनाने के लिए π/4 को क्या लिख दूंगा मैं, पाई -π/4। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, कोस -π/4 कह दो या कोस पाई -π/4 कह दो, क्योंकि कोस की वैल्यू नेगेटिव है। नेगेटिव या तो सेकंड में होती है या थर्ड में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेकंड में नेगेटिव होगी तो सेकंड में शो करेंगे इसको। और क्योंकि रेंज का भी ध्यान रखना, क्योंकि इसकी रेंज है 0 to पाई, और 0 to पाई क्या है, ये 0 है आपका और ये पाई, इसके बीच में आना चाहिए, और बीच में आना चाहिए तो 0 to 90 तो पॉजिटिव होते हैं सारे, इसलिए ये नेगेटिव होगा π/2 to पाई, इसकी वैल्यू भी यहीं आनी चाहिए। तो वैल्यू आ गई भाई इसकी कोस 4 में से क्या 3 π/4, तो दिस इज इक्वल टू कोस x, दिस गिव्स x इज इक्वल टू 3 π/4, जो कि इसकी रेंज को बिलोंग करता है 0 to पाई को। और ये हमारी क्या आ गई, जो हमने निकालनी थी प्रिंसिपल वैल्यू।
बच्चों आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा क्योंकि बहुत सिंपल सम है और बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। आपके लिए मैंने ये शुरू किया है ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो। उसके बावजूद भी कभी नेक्स्ट टाइम, ये तो चलो ऑनलाइन है, ऑफलाइन जब भी मुलाकात होगी, जब भी मिलेंगे तो कोई भी किसी भी बच्चे की क्वेरी है बेटा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैथ बहुत सिंपल है, बस उसको प्यार से समझने की ज़रूरत है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो 10 है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 पे है भैया, कोसिकेंट इनवर्स -√2। तो भाई वही स्टेप बार बार, कोसिकेंट इनवर्स -√2 को लिख देंगे x, यहाँ से -√2 इधर रह गया, ये बन गया कोसिकेंट x। यानी क्या कह रहा है ये कह रहा है कि कोसिकेंट x की वैल्यू -√2 कहाँ पे है। पहले तो √2 देखो, √2 का मतलब साइन की वैल्यू 1/√2 कहाँ पे, π/4 पे है। तो हम इसको लिख देंगे सिंपली कोसिकेंट -π/4। π/4 क्यों लिखा माइनस, वैसे तो हम इसकी वैल्यू कहीं भी शो कर सकते थे क्योंकि कोस जो साइन कोसिकेंट है वो थर्ड और फोर्थ, इन दोनों में क्या है, नेगेटिव है। लेकिन इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कोसिकेंट इनवर्स की रेंज क्या है। दैट इज़ जो साइन इनवर्स की रेंज है -90 to 90, और कोसिकेंट इनवर्स की बन जाती है -90 to 90, और उसमें से माइनस कर दो 0, क्योंकि 0 पे अनडिफाइंड होता है। तो इसका ध्यान रखना कि -π/2 और से π/2 के बीच में ही आए। दिस इम्प्लाइज कोसिकेंट x की वैल्यू क्या आ गई, कोसिकेंट -π/4, यानी x की वैल्यू होगी -π/4, और -π/4 किसके बीच में लाई करता है, -90 to 90। ये जो रेंज है, ये रेंज लिखी है मैंने कोसिकेंट इनवर्स की, और इसमें से 0 पे नहीं होता, बस ये रेंज मैं बार बार उसकी लिखता हूँ जिस भी फंक्शन की निकालते हैं हम। तो यानी x की वैल्यू क्या आ गई, -π/4, विच इज़ योर प्रिंसिपल वैल्यू। कौन सी वैल्यू है ये, प्रिंसिपल वैल्यू ये होगी। तो ये हो गया सम पूरा, बिल्कुल इजी। और अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 11 पे, एक बार फिर से देख लीजिएगा। और बेटा फ़ायदा तभी है जब आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे। वैसे 2 बार में कंप्लीट हो जाएगा, कम से कम 2 बार जरूर देखो, और अपने फ्रेंड्स को सर्कल में जहाँ भी जिसको जरूरत है ना उसको भेजो। और जब वीडियो जब आप ऑन करोगे, तो जब वीडियो चलेगी तो उसके साइड में नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है, वो ज़रूर दबाना, ताकि आपको ना ये बेनिफिट लगातार मिलता रहे। और अपने दोस्तों को भी बोलना और उनको भी कहना कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो बारी है